कंट्रोल रूम में एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि टिहरी चंबा मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया है, जिसमें रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। एक i10 कार जिसमें कि 4 लोग सवार थे, वो चंबा से धनौल्टी मार्ग पर जाते समय अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। वाहन सवार 4 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोग घायल अवस्था में थे। एसटीएफ कार्यालय देहरादून में एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार में पुलिसकर्मी की आंख फोड़ने के मामले में बताया कि इस मामले में मुख्य फरार बदमाश नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी विक्रम को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। इस पर उत्तराखंड में 6 मुकदमे दर्ज हैं और पिछले लंबे समय से वांछित चल रहा था। देखिए, पिछले वर्ष एक काफ़ी दुस्साहसिक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि जनपद हरिद्वार में कोतवाली रानीपुर क्षेत्रांतर्गत जो हमारे चेतक पुलिसकर्मी थे, वो जब राउंड पर थे, उन्होंने 2 संदिग्ध को रोका था पूछताछ के लिए। उसी समय पर अन्य लोगों के जो उनके साथी थे, उनके द्वारा उन पर गुलेल से हमला किया गया था, जिसमें कि हमारा एक पुलिसकर्मी था जिसकी जो आँखों में वो गुलेल लगी थी और उसका परमानेंट डैमेज हो गया है आइज़ का। तो काफ़ी दुस्साहसिक घटना थी। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो 7 लोगों के नाम सामने आए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कर्टन रेजर कार्यक्रम में हिस्सा लेकर देहरादून पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर खुशी व्यक्त की है कि आयोजन से पहले ही बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश और उद्योग के लिए उत्साहित होकर आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में वो इस प्रकार का माहौल तैयार करना चाहते हैं ताकि राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति अपने राज्य, अपने जिले में ही रोजगार पा सके। देश में भी बहुत स्थानों पर हैं और कुछ विदेशों पर भी हैं जहाँ से हमारे यहाँ निवेश आ सकता है, और निवेश आएगा तो बड़ा रोजगार हमारे यहाँ पर होगा, पलायन रुकेगा और हमारे नौजवानों को उत्तराखंड के अंदर ही अपने घर के पास उनको काम करने के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिन के मौके पर जीजीआईसी कॉलेज राजपुर रोड पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विधायक खजान दास, देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड में प्रायोजित मोबाइल लर्निंग केंद्र की 2 बसों को भी हरी झंडी दिखाया। साथ ही स्कूली बच्चों और गरीब महिलाओं को चेक वितरित किए। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 25,000 रुपये की गई है। ईएसआईसी में बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध है, पर इलाज पर खर्च की इसमें कोई सीमा नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में युवा संकल्प दिवस के रूप में इस दिन को मनाया। इसी कड़ी में देहरादून के रायपुर में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया और साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत कई बुलंदियों को छू रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कालखंड आया है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है। और हर दृष्टि से जो लोग भारत को किसी मैं कहता हूँ कि उतनी प्रखरता से नहीं लेते थे, उतनी गंभीरता से नहीं सुनते थे, आज दुनिया के हर क्षेत्र में भारत की सुनवाई हो रही है। पूरी दुनिया किसी भी घटना पर भारत के रूप का इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं उनको उनके जन्म दिवस पर कि वो शतायु हों, दीर्घायु हों, बाबा केदार से, बाबा बद्री विशाल से, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि उनका नेतृत्व हमारे देश को लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। अल्मोड़ा के कलेक्ट्रेट सभागार में जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारत सरकार के जीईएम पोर्टल से जुड़े अधिकारी तथा उत्तराखंड राज्य के नोडल अधिकारी जे राजा ने पोर्टल से संबंधित विभिन्न जानकारी अधिकारियों और व्यापारियों को प्रदान की और जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदारी करने और सामग्री को बेचने में आने वाली समस्याओं का भी निदान करने के तरीके बताए। जैसा कि सभी अवगत है, भारत सरकार द्वारा एक जैम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो डेवलप किया गया है, उसके माध्यम से जितनी भी हमारी सरकारी विभागों में अधिप्राप्तियाँ की जाती हैं, वो सब अब जैम के माध्यम से किया जाना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पे अलग अलग नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भेजा गया है। और आज हमारे जनपद में श्री जे राजा जी हैं, ये
जैम फैसिलिटेटर हैं और ये यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आए हैं ताकि समस्त जितने भी हमारे राजकीय विभाग हैं वो जैम के माध्यम से प्रोक्योरमेंट कर सकें।